जय हिंद। आज हम देखेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इसके पिछले लेक्चर में हम इसी चैप्टर में क्या देखे थे, मेंडल का प्रयोग देखे थे कि मेंडल ने मटर पे कैसे प्रयोग किया। जब वो छोटे पौधे यानी बौने पौधे और लंबे पौधे का क्रॉस कराए, उनका जनन कराए, तो किस प्रकार के पौधे मिले, यही हम देखे थे पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर मेंडल जो है काहे लिए मटर का ही पौधा लिए, किसी और चीज का पौधा ले सकते थे, आम का, अमरूद का, ये सब का भी ले सकते थे, कोनो आदमी को भी ले सकते थे। कहाँ से कि जनन करा के हमको देखना था उसका नियम कि कैसे लक्षण ट्रांसफर होता है, यही ना देखना था, इसी का अध्ययन करना था। तो ये काहे लिए मेंडल जो है मटर का बस पौधा लिया और किसी पे नहीं देख सकते थे क्या, तो इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद कुछ मतलब टेक्निकल टर्म के बारे में देखेंगे, टेक्निकल शब्द के बारे में देखेंगे जिसका अर्थ हम जानेंगे। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम द्विसंकरण क्रॉस कराएंगे। द्विसंकरण क्रॉस अभी समझाएंगे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना। मेंडल जो है मटर का पौधा इसलिए चुने क्योंकि ये मटर का पौधा जो है ना, ये द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी पुष्प इसमें लगते हैं। मतलब कि इसमें नर भाग और मादा भाग एक ही में होंगे। देखिए ये क्या है, नीला वाला मादा भाग है और काला वाला नर भाग है। तो ये नर भाग और मादा भाग जो है दोनों मटर के पौधे में एक साथ मिलते हैं। तो देखिए इसमें स्वपरागण हो सकता है, कैसे कि इससे पराग कराएगा, इसमें परागण कर लेगा, ठीक। तो स्वपरागण भी हो सकता है। अब मान लीजिए इन चारों को नोच के फेंक दे और कनौरी फूल से पराग लेके आए, इस पे डाल दे, तभी भी हो सकता है पराग। तो इसलिए उन्होंने मटर का पौधा चुना, कैसे कि स्वपरागित है एगो। तो मतलब कि इसमें अगर परागण होगा तो इससे क्या होगा, जो पौधा स्वपरागण से इससे जन्मेगा तो जैसा होगा वैसे ही ना जन्मेगा। तो ये मान लीजिए कि बड़ा पौधा हो रहा था, अगर स्वपरागण कर करके बड़ा पौधा हो रहा था तो ये बड़ा ही पौधा होगा, बौना नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, नाट नहीं होगा। नाटुर बोलते हैं ना, तो वही मतलब कि छोटा नहीं होगा ये पौधा अगर स्वपरागण करेगा तो। अब पर परागण हम इसमें करा दे, मतलब कोनो छोटका पौधा को ला के इसमें इसका परागण करा दे। ये बड़ा वाला पौधा है, कोनो छोटका पौधा का ला के परागण करा दे, तब क्या होगा। तो ये देखिए इसमें आसान था, कैसे कि इन चारों को नोच के फेंक दीजिए, बस हम मादा वाले को छोड़ दीजिए, मादा वाले को छोड़ देंगे और कन्यौरी से पराग कर ला के इस पे डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, नया मटर का पौधा बन जाएगा। तो इसलिए ये मटर का पौधा लिए, कहाँ से कि पुष्प द्विलिंगी था, स्वपरागित था, इसमें फिर अशुद्धता की कोई बात नहीं थी कि अगर दूसरे पौधे से आ गया परागकण, ऐसा कुछ हो नहीं सकता था इसमें। तो इसलिए ये शुद्ध पौधा प्राप्त होता था इसमें, ठीक, समझ रहे हैं ना, शुद्ध पौधा प्राप्त होगा। कहाँ से कि लंबा पौधा जो है ना, लंबे पौधा का निर्माण करेगा। अब इसके बाद इसमें हम अपने मन से इसको छोटा बना सकते हैं, तो इसलिए ये मेंडल जो है इसका प्रयोग किए इस पौधे का। अब परागण आसानी से हो जाता है, मतलब कि पराग कर दूसरे पौधे से ला के इसमें डाल सकते हैं आसानी से, समझ में आ गया। अब कई प्रकार के नस्ल इसमें उपलब्ध थे, मटर के कई प्रकार के नस्ल उपलब्ध थे। जैसे कि कोनो के मटर का फली का बीज जो है वो पीला हो रहा था, कोनो का हरा हो रहा था, किसी का कोई पौधा जो था बहुत छोटा हो रहा था, कोई बहुत लंबा हो रहा था, किसी का फूल मतलब सफ़ेद, किसी का फूल ऐसे कुछ टाइप का था। तो मतलब मेंडल जो है ना वो मटर के 7 लक्षणों पे क्या किए, प्रयोग किए। 7 लक्षण कौन कौन से थे, 7 लक्षण हम जब द्विसंकरण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। देखिए 7 लक्षण वैसे पढ़ना नहीं है, द्विसंकरण में 2 ही लक्षण पढ़ेंगे। तो देखिए मेंडल जो है मटर के 7 लक्षण को ध्यान दिए कि 7 लक्षण क्या क्या है। जैसे कि एगो बड़ा छोटा हो रहा था, ये एगो लक्षण हो गया। फली जो है मटर की फली वो कोई पीला हो रहा था, कोई हरा हो रहा था, उसके बाद कोई वो सूखा हो रहा था, झुराइल टाइप में हो रहा था, समझते हैं ना, मतलब कि सिकुड़ा टाइप में उसका बीजवा हो जा रहा था, कई गो गोले रह जा रहा था। तो इस टाइप के कई गो 7 गो लक्षण लिए, समझ में आया। तो ये 7 लक्षण थे, ठीक। पुष्प का मतलब स्थिति कैसा था, इस सब के बारे में वो अध्ययन करके तब मटर पे क्या किए, प्रयोग किए। अब इसका सबसे मेन कारण था ना मटर के पौधे को लेने का कि ये 1 वर्षीय होता है, मतलब 1 वर्ष में एक बार हो जाता है। और उसके बाद अब कहेंगे 1 वर्षीय मतलब 1 साल में एक बार होगा, मतलब कि आज बोएंगे तो 1 साल बाद होगा, नहीं। इसका जो खेती है ना ये 4 से 5 महीने में हो जाता है, 4 से 5 महीने में ये उग जाता है। तो साल में एक बार इसको उगा सकते हैं। अब इसके बाद एक पौधा अनेक बीज उत्पन्न कर सकता है। एक पौधा जो है, एक पौधा मटर का एक पौधा, उसमें कितना
मटर हम उगा सकते हैं, लगभग 100 से 200 मटर एक पौधा में निकल जाता है, उससे ज़्यादा ही निकल जाता है। तो इससे मतलब इससे ये पता चल जाएगा, हर एक बीज को देखकर ये पता चल जाएगा कि किस वैरायटी के पौधे उग रहे हैं। तो इसलिए मेंडल ने क्या किया, मटर का पौधा लिया। काहे से कि ये सब गुण जो हैं इसमें पाए जा रहे थे। अब ये सब गुण और किसी पौधे में नहीं थे। मान लीजिए आदमी को लेते तो एगो आदमी का रिप्रोडक्शन कराते तो वो बड़ा होता, तब तक उनका जीवन बीत जाता। अब अमरूद का पौधा लेते, वो बड़ा होता, तब तक उनका जीवन बीत जाता। ये मटर का पौधा जो है जल्दी जल्दी जम रहा था, तो इसीलिए इसको प्रयोग में लिए। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि मटर का पौधा क्यों चुना गया। अब देखिए कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, कुछ बायोलॉजी जो है ना, हम जो बोलते हैं वो नहीं बोलता है, ये अपने भाषा में बोलता है। तो उसके भाषा को समझ लेते हैं कि आखिर कौन ही भाषा में बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, फारसी, कौन सा बोल रहा है। तो देखिए ये लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या होता है। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, इसको इंग्लिश में फिनोटाइप बोलते हैं, हिंदी में भी फिनोटाइप भी बोलते हैं। तो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, देखिए कहते हैं ना कि इसका लक्षण बहुत खराब है, तो लक्षण जो खराब है ना, हमको दिख रहा है ना, उसको बोलेंगे फिनोटाइप। ये लंबा है तो फिनोटाइप है। ये अगर छोटा है, नाटा है, नाटुर है, तो ये भी फिनोटाइप है। इसका एगो मतलब इसका हाथ है, पैर है, ये सब आदमी है, लग रहा है आदमी है, तो ये भी फिनोटाइप है। तो ये देखिए ये सब जो हमको बाहरी लक्षण दिखते हैं, बाहरी लक्षण हमको जो दिखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जो हमको बाहर से देखने में दिख जाते हैं, जैसे कि छोटा है, नाटा है, लंबा है, ये सब देखने को मिल जा रहा है ना। कई आदमी मोटा होता है। अब मटर में देखिए तो मटर में फली सूखी है कि फली हरा है कि मटर काला है कि कैसा है, ये सब देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि ये लक्षण प्रारूप है या फिनोटाइप है। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जो बाहरी लक्षण है ना, इसका बाहरी लक्षण जो है उसी को क्या बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं फिनोटाइप। समझ में आ गया। अब देखिए जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या होता है। देखिए हम जो बताए थे आपको, ये टी और टी बताए थे ना पिछले लेक्चर में, और स्मॉल टी। तो ये देखिए ये एक्चुअल में है क्या, हम आपको बताए थे कि ये लक्षण दर्शाता है। ये टी जो है अलग अलग लक्षण दर्शाता है। देखिए उस समय मेंडल के समय ना जीन का खोज नहीं हुआ था। जीन क्या होता है हम बताए थे, कोशिका के अंदर क्या होता है, हम सब कोशिका से बने हुए हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक को जब फोड़ के देखते हैं तो उसमें कुछ लिक्विड होता है और उसमें गुणसूत्र होते हैं एक्स टाइप के गुणसूत्र होते हैं। अभी जब इस गुणसूत्र को नकोट के खींचते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, डीएनए। अब डीएनए में जीन होता है। डीएनए में जीन कैसे होता है, मान लीजिए कि लगता है सीढ़ीदार घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें एक जो खाना है ना उसको क्या बोल दे रहे हैं, जीन। है जो ऐसा दिख रहा है नहीं, ये एक खाना, इसको क्या बोल रहे हैं, जीन। ठीक, तो इतने भाग को क्या बोल रहे हैं, जीन। ठीक, समझ में आया। तो ये जीन जो होता है डीएनए में होता है, मतलब डीएनए जो होता है जीन से बना होता है। तो जीन को भी अनुवांशिक पदार्थ बोल सकते हैं और क्रोमोसोम को भी, डीएनए को भी, तीनों को बोल सकते हैं। कैसे कि तीनों एक ही है, बस लपेटते उसको क्या बना दिए हैं, क्रोमोसोम। देखिए जीन को जोड़ के डीएनए, और डीएनए को लपेट करके क्या बना दिए हैं, क्रोमोसोम बना दिए हैं, गुणसूत्र बना दिए हैं। समझ में आया। अब देखिए ये टीटी जो है ना, ये कुछ नहीं है, जीन है। देखिए ये डीएनए जो था, ये हम बताए थे कि चिप के तरह काम करता है, सब लक्षण को अपने अंदर सेव कर लेगा, और जब दूसरा जीव उससे बनेगा ना तो सब उसी में सेंड कर देगा कि ऐसा बनाना है। तो ये जीन जो है, आखिर जीन से ही तो बना है डीएनए। तो एक्चुअल में लक्षण कहाँ सेव हो रहे हैं, जीन में सेव हो रहे हैं। अलग अलग जीन में अलग अलग लक्षण सेव हो रहे हैं। जीन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अलग अलग जीन में अलग अलग लक्षण सेव हो रहे हैं। जैसे कि एगो जीन में कौन में सेव हो गया कि इसका बाल बनाना है। अब मान लीजिए यह जीनवा गायब हो गया तो हमारा बल्बे नहीं रहता कहीं। ठीक, तो ये हमारा बाल गायब रहता। तो अलग अलग जीन में अलग अलग लक्षण सेव रहते हैं कि इसमें क्या बनाना है, बाल बनाना है, चेहरा बनाना है, नाक बनाना है, कोशिका बनाना है। ये सब किसमें संभव है, किसमें सेव रहता है, जीन में सेव रहता है। तो ये जीन जो है ना, यही लक्षण बताता है। अब मनुष्य में कई तरह के जीन होते हैं, बहुत ज़्यादा तरह के जीन होते हैं। उनके मिलने से कुछ 8.2 इंटू 10⁻⁸ शायद 8 प्रकार के क्या बनते हैं, गुणसूत्र, मतलब युग्मक बनते हैं। इतने प्रकार के युग्मक बनते हैं अलग अलग अगर कॉम्बिनेशन करेंगे। जैसे इस मटर में अलग अलग कॉम्बिनेशन करने से 4 प्रकार के बन रहे थे ना, 4 प्रकार के। तो इसमें अगर मनुष्य के डीएनए में करेंगे ऐसा तो
8.2 इंटू 10⁸ प्रकार के बन जाएंगे। इसमें 4 प्रकार के, उसमें देखिए कितने प्रकार के, मतलब मनुष्य के डीएनए में बहुत ज़्यादा प्रकार के जीन होते हैं, अलग अलग लक्षण के होते हैं। तो है जो एक्चुअल में है ना ये टी, ये क्या है, जीन है। लेकिन उस समय हम काहे आपको नहीं बताए थे, काहे से कि मेंडल के समय जीन का खोज हुआ ही नहीं था। जीन का खोज मेंडल के समय नहीं हुआ था, तो ये कैसे बताए, ये अपना एगो आधार माने कि ये लक्षण को कोई सेंड करने वाला है, लेकिन वो नहीं बताए कि जीन ही है, जीन ही है, ये नहीं बता पाए मेंडल, कहाँ से कि उस समय तकनीकी नहीं होगी कुछ, तो इसलिए नहीं बता पाए। अब जीन समझ में आ गया कि जीन क्या है, तो ये जीन है, ये जीन जो है यही क्या कर रहा है, लक्षण को ले जा रहा है, ये जो है दोनों लक्षण को ले जा रहा है। तो ये टी टाइप का जीन क्या करेगा, ये बड़ा बताएगा, ये टी टाइप का जीन छोटा बताएगा। तो देखिए ये लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप समझ में आ गया। अब जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या होता है। जीन प्रारूप, देखिए जीन का संगठन कैसा है उसी को बोलते हैं जीन प्रारूप। जैसे हम इस कैपिटल टी से और इसका इस टी से, स्मॉल टी से क्या बना रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार का कौन सा, मटर का पौधा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मटर का पौधा बना रहे हैं। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का जो पौधा है, इसमें जीन का संगठन का है, 2 जीन एक साथ है, एगो छोटा एगो बड़ा, लेकिन एगो प्रभावी लक्षण। तो इसी जीन को हम देख के बता देंगे कि इसका ये जीनोटाइप है। अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप टीटी होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा, टीटी होगा, और इसका जीनोटाइप टी और स्मॉल टी होगा। तो यही बस अंतर है जीनोटाइप में, ठीक। जीनोटाइप या जीन प्रारूप समझ में आ गया। लक्षण प्रारूप समझ में आया, जो 12वां से हमको दिख जा रहा है कि कैसा इसका लक्षण है, खराब है कि अच्छा है, ये सब क्या है, ये सब लक्षण प्रारूप है या फिनोटाइप है। जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या है, कौन जीन से बना है, कैसे कैसे जीन से मिल के बना है, इसको क्या बोल रहे हैं कि जीनोटाइप है, जीन प्रारूप है। समझ में आया। देखिए टी क्या है, जीन है, टी क्या है, जीन है, तो ये टी से मिल के बना है जो है, तो इसको क्या बोल दे रहे हैं कि इसका जीनोटाइप क्या है, टी है। इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी है। तो समझ में आ गया कि जीनोटाइप क्या होता है। अब इसका अगर नोट्स चाहिए आपको तो सब व्हाट्सएप पे हम डाल देंगे, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं चैनल से, ठीक। तो अब देखिए समयुग्मजी क्या होते हैं। समयुग्मजी या होमोजोअस ये क्या होते हैं, जिसमें ये जीन जो है ना दोनों समान होंगे। जैसे इसमें देखिए टी क्या है, टी कैपिटल टी दोनों समान है, बस लंबाई वाला है। इसमें देखिए स्मॉल टी दोनों समान प्रकार का जीन है, इसमें अलग अलग है। तो सम देखिए समयुग्मजी मतलब दोनों जो जीन है वो समान है, एक ही लक्षण वाले जीन का ये है, ठीक। तो इसको क्या बोल दे रहे हैं, समयुग्मजी जीव है, समयुग्मजी जीव। कैसे, देखिए ये जो टीटी है ये क्या है, लंबा पौधा का जीन है, शुद्ध लंबा पौधा का। तो शुद्ध लंबा में जो जीन है ना उसी को क्या बोल दे रहे हैं, उसी को बोल दे रहे हैं कि समयुग्मजी जीव है। अगर इसमें टीटी टाइप का पाया जाएगा तो ये समयुग्मजी जीव है। अब इसी में कह देते हैं हम कि टी और स्मॉल टी टाइप का पाया जा रहा है तो ये विषमयुग्मजी, देखिए विषमयुग्मजी हेट्रोजोअस। समझ में आ गया, विषमयुग्मजी और समयुग्मजी अलग अलग जीन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे कि विषमयुग्मजी जीव है। और सेम जीन रहेगा, सेम जीन अगर रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे होमोजोअस यानी समयुग्मजी। समान मतलब सम, देखिए समान मतलब सम, विषम मतलब समान नहीं है, विषम मतलब समान नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद संकर क्या है, हाइब्रिड क्या है, विषमयुग्मजी जीव मतलब कि जिसमें अलग अलग प्रकार का जीन होगा, जैसे टी और स्मॉल टी। इसमें जो लक्षण हमको दिखाई दे रहा है, कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा है कि लंबा है, पौधा जो इसे बन रहा है कैसा है, लंबा है, तो इसको क्या बोल देंगे, संकर है, ये लंबाई जो है इसका संकर है, ठीक। तो देखिए विषमयुग्मजी जीव में बस होगा, समयुग्मजी जीव में नहीं। समयुग्मजी जीव कौन कौन सा हो सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला क्या हो सकता है, समयुग्मजी। लेकिन ये विषमयुग्मजी है, मतलब कि इसमें अलग अलग जीन है तो इसको क्या बोल देंगे, विषमयुग्मजी। इसमें जो लक्षण हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लंबाई है, लंबा पौधा हुआ है, तो उसको क्या बोल दे रहे हैं कि यही जो है संकर है, हाइब्रिड है, ठीक। तो समझ में आ गया। अब देखिए एक संकर क्रॉस क्या होता है। एक संकर क्रॉस का मतलब कि एक प्रकार के लक्षण को लेकर चले। जैसे यहाँ पे तने
की लंबाई को लेकर हम चले थे। मटर में हम किस लंबाई को लेकर चले थे? देखिए ना, हम एक प्रकार का लक्षण लेके चले थे, एक प्रकार का लक्षण लेके चले थे। ठीक, तो ये लक्षण कौन सा था कि लंबा है कि छोटा है? एक ही ना लक्षण है कि लंबा होगा नहीं तो छोटा होगा, इसी के आधार पे चले थे। तो इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे एक संकर क्रॉस, मतलब कि एक प्रकार के लक्षण के आधार पे हम क्रॉस करा रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? एक संकर क्रॉस। मतलब लक्षण को क्या बोल रहे हैं? संकर। लक्षण को क्या बोल रहे हैं भाई? संकर। अब देखिए, एक लक्षण के आधार पे चल रहे हैं तो एक संकर क्रॉस। क्रॉस मतलब जनन कराना, दोनों को मिलाना, समझ रहे हैं ना? तो इन दोनों को मिलाएंगे नहीं तब तक क्या नहीं होगा, तब तक दूसरा पौधा बनेगा नहीं, जानते हैं आप। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कौन कौन सा लक्षण है? एक ही लक्षण है, या तो छोटा वाला है या तो बड़ा वाला है। लक्षण यही ना है कि एक ही होगा लक्षण, या तो छोटा होगा नहीं तो बड़ा होगा। देखिए, अब कहेंगे कि छोटा बड़ा दो लक्षण हो गया। देखिए ना, तना की लंबाई पे ही ना डिपेंड कर रहा है। तना अगर छोटा होगा तो छोटा होगा, तना बड़ा होगा तो बड़ा होगा। तो ये तना के लंबाई पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कौन सा लक्षण है? एक ही लक्षण है, समझ में आ गया? तो मतलब कि लंबा है कि छोटा है, तो ये एक लक्षण है। ठीक, तो इसको जब क्रॉस कराएंगे तो इसको क्या बोलेंगे कि एक लक्षण के आधार पे क्रॉस कराएं, इसलिए एक संकर क्रॉस। क्रॉस मतलब जनन करा रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं? एक संकर क्रॉस। अब मान लीजिए हम इसमें तो लंबाई लिए हैं, बस एक लक्षण। अब मान लीजिए कि हम अलग लक्षण ले लें, जैसे कि मटर जो है वो झुर्रीदार बन रहा है कि हरा बन रहा है, मटर का फली जो है पीला बन रहा है कि हरा बन रहा है, कैसा बन रहा है, इसके आधार पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा? इन दो मतलब कि लंबाई को भी ले लें, लंबाई को भी एक लक्षण मान लें, और जो पीला फली है और हरा फली है इसको भी लक्षण मान लें। तो जब दोनों को लक्षण मान के और क्रॉस कराएंगे तब देखेंगे, तब क्या बोलेंगे? द्विसंकर क्रॉस। क्या बोलेंगे? द्विसंकर क्रॉस। मतलब कि दो लक्षणों के आधार पे जब हम क्रॉस कराएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? द्विसंकर क्रॉस। क्या बोलेंगे? द्विसंकर क्रॉस। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, और उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। जो द्विसंकर क्रॉस है उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, अब एक संकर अनुपात क्या होता है? देखिए, एक संकर अनुपात कुछ नहीं होता है। एक संकर अनुपात जो होता है, यही हम बताए थे कि जो F1 पीढ़ी में आया था, F2 पीढ़ी में जो आया था पौधा, उसका अनुपात क्या था? 3:1। मतलब 3 गो पौधवा जो था वो कैसा था? वो बड़ा था, लंबा था, और ये जो था ये कैसा था? बौना था, नाटुर था। समझ में आ गया? तो एक जो था एगो ये बौना था, तो इसी को बोलते हैं एक संकर अनुपात। मतलब कि कितना अनुपात में हमको पौधा मिला है। अगर हम दो गो पौधा का क्रॉस करा रहे हैं तो उसमें से 4 गो पौधा बन रहा है, और चारों पौधा बनने पे क्या हो रहा है? 3 गो जो है वो 3 गो कैसा हो रहा है? लंबा पौधा, एगो बौना पौधा। तो इसी को बोलते हैं एक संकर अनुपात। यही अनुपात हम बताए थे ना कि देखिए यहाँ पे अनुपात आ रहा है, 3 गो लंबा पौधा हो जा रहा है और एगो बौना पौधा हो जा रहा है। कैसे? देखिए, टी एगो आया था, एगो एक कैपिटल टी, स्मॉल टी, एगो और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसा टाइप में 3 गो आया था, एगो स्मॉल टी आ गया था। तो देखिए, एगो छोटका है लेकिन है सब कैसा है? सब बड़ा है। तो इसी को बोल रहे हैं 3:1, यानी 3 गो पौधा बड़ा है, एगो पौधा छोटा है। इसी को क्या बोल रहे हैं? एक संकर क्रॉस अनुपात, यानी मोनो हाइब्रिड रेशियो। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि एक संकर क्रॉस अनुपात क्या होता है। अब समयुग्मजी, इसी अनुपात को क्या बोलते हैं? इसी अनुपात को बोलते हैं एक संकर क्रॉस अनुपात। अब देखिए, समयुग्मजी जीव, ये समयुग्मजी जीव क्या होते हैं? अभी हम बताए हैं ना, समयुग्मजी यानी होमोजोअस, सेम वही है। समयुग्मजी में क्या होगा? वही होगा, जो जीन होंगे वो सेम प्रकार के होंगे। ठीक, मतलब जैसे इसमें टी प्रकार का है, तो ये जो है समयुग्मजी जीव है, ये जो है समयुग्मजी जीव है, समयुग्मजी मटर है। यानी क्या है? होमोजोअस है, होमोजोअस। समझ में आया? होमोजोअस ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो समयुग्मजी जीव समझ में आ गया। विषमयुग्मजी जीव जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या कोई भी मतलब 2 प्रकार का जीन होगा। समझ में आया? तो 2 प्रकार का, या इसमें कैसा है? 1 प्रकार का जीन है तो समयुग्मजी, इसमें 2 प्रकार का जीन है इसलिए विषमयुग्मजी। समझ में आया? अब देखिए, ये फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है?
फिनोटिपिक अनुपात मतलब कि हम बाहर से लक्षण जो देख रहे हैं उसके आधार पे क्या अनुपात है। तो F2 पीढ़ी का, F2 पीढ़ी में क्या आया था, देखिए हम एक बार लिख दे रहे हैं कि F2 पीढ़ी में कौन कौन से पौधे आए थे। कैपिटल टी बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी बना था, फिर कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी बना था, और फिर उसके बाद स्मॉल टी बना था। हम पिछले लेक्चर में ये सब पढ़ा चुके हैं। तो देखिए ये जो कैपिटल टी है और ये सारे क्या हैं, ये सारे बड़े पौधे हैं, लंबे पौधे, और ये जो है ये छोटा पौधा है। तो ये फिनोटाइप मतलब फिनोटाइप अभी ना हम पढ़ा है, फिनोटाइप मतलब बाहर लक्षण, जो हमको लक्षण उसका बाहर से दिख रहा है उसके आधार पे। तो उसके आधार पे बाहर से लक्षण हमको क्या दिख रहा है, कौन लंबा है कौन छोटा है, बस यही नहीं दिख रहा है। हम अंदर जाके तो देख नहीं रहे हैं, उसके कोशिका में गए का, मटर के कोशिका में जाके देखे हैं का कि कौगो जीन से बना है मटर, नहीं ना। तो ये टीटी हमको यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, मटर में नहीं देख पा रहे हैं। तो ये फिनोटिपिक अनुपात क्या है, मतलब हमको जो मिल रहा है अनुपात, उसमें जब पौधे बनाने के बाद पौधे में क्या क्या अनुपात मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं फिनोटिपिक अनुपात। जो बाहर से देखने में लक्षण के अनुपात हैं उसी को फिनोटिपिक अनुपात। तो ये तीन संबंध एक है, मतलब कि 3 गो बड़ा पौधा है, एगो छोटा पौधा है, समझ में आ गया, एगो छोटका है 3 गो बड़का है। अब देखिए जीनोटिपिक अनुपात क्या होगा, अब इसमें आ गया कन्फ्यूजन। जीनोटिपिक अनुपात, जब जीन को जाके देखेंगे ना, उसके अंदर जीन को जाके देखेंगे तो उसको बोलेंगे जीनोटिपिक अनुपात। कैसे कि जीनोटाइप में हम अभी ना बताए हैं कि जीन का संगठन देखते हैं कि इसमें टी है कि टी स्मॉल टी है कि क्या है, कुछ क्या है, मतलब जीन कैसा टाइप का है, तो इसी को बोलते हैं जीनोटिपिक। अब जीन के आधार पे देखेंगे तो है, देखिए ई बना था कैपिटल टी, मतलब कि ये वो अलगे हो गया, और ये जो था ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो है देखिए है दोनों तो मिल रहा है दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तीनों से अलग हैं, ठीक, मतलब दोनों अलग अलग हैं, दिख रहा है ना। तो इसको बोलते हैं जीन के आधार पे जब इसका अनुपात देखेंगे तो ये लंबा तो है, हमको बाहरवा से लंबा दिख रहा है, लेकिन इन दोनों के जीन में छोटका वाला है, देखिए ना छोटका वाला स्मॉल टी अभी भी है, स्मॉल टी अभी भी है। तो ये अलगे हैं, जीन के स्तर पे देख रहे हैं, तो जीन के स्तर पे क्या हो रहा है, ये अलग हैं, ठीक। तो समझ में आ गया, ये जो है शुद्ध लंबा है, अब इससे जो पौधा उगाएंगे वो एकदम शुद्ध लंबा होगा, हरदम लंबे होगा, अब कोई छोटा इससे नहीं होगा। ये जो पौधा बना है इससे अगर कोई पौधा उगाएंगे तो हरदम लंबा ही होगा। इन दोनों से उगाएंगे तो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इससे उगाएंगे तो बस छोटा होगा। तो देखिए ये जीनोटाइप मतलब जीनोटिपिक अनुपात क्या होता है, इसमें जीन के स्तर पे जाके देख रहे हैं, तो जीन के स्तर पे ये अलग है। तो एक जो है शुद्ध लंबा वाला है, शुद्ध लंबा वाला एक है, एगो लंबा है यानी संकर लंबा है, संकर लंबा, इसमें क्या है संकर लंबा, ठीक। तो देखिए दो गो है संकर लंबा, जो क्रॉस कराने के बाद मिला है उसी को बोल रहे हैं ना संकर लंबा, यानी कि विषम युग्मजीव जीव, ये विषम युग्मजीव जीव में जो हमको लक्षण दिख रहा है उसको हम बोल रहे हैं। तो इस संकर लंबा है, मतलब इसमें जीन जो है अलग अलग है, इसीलिए इसको विषम युग्मजीव बोल रहे हैं। तो इसका लक्षण हमको क्या दिख रहा है, लंबा है। तो इस विषम युग्मजीव जो है इसमें 2 लंबे हैं, ठीक। अब एक जो है छोटका है, एक जो है ये कैसा है, छोटका है। छोटका मतलब कि पूरा जीन स्तर पे भी छोटा है। अगर जीन स्तर पे देखा जाए तो इससे जो भी पौधा मिलेगा सारा कैसा मिलेगा, सारा हमको मिलेगा छोटा छोटा। मान लीजिए और टीटी टाइप का ला दिए पौधा, इसका क्रॉस कराएंगे तो फिर से टीटी हमको मिलेगा, टीटी फिर से मिलेगा ना स्मॉल टी, इससे भी क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी, और ये कुछ नहीं मिल सकता, तो ये छोटका छोटका पौधा मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं जीनोटिपिक अनुपात। तो समझ में आ गया कि जीनोटिपिक अनुपात क्या होता है, फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है, ठीक। तो ये सब था, कुछ टर्म था जो आपको समझ में नहीं आता अगर हम आगे पढ़ाते तो इसलिए इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस किया है। अब इसमें द्विसंकर हम नहीं द्विसंकर क्रॉस नहीं देख सकते हैं, इसमें द्विसंकर क्रॉस नहीं पढ़ सकते हैं इस लेक्चर में। कैसे कि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि द्विसंकर क्रॉस कैसे होता है, उसमें 2 लक्षणों को कैसे हम लेके चलते हैं। देखिए एक और बात जान लीजिए, आप सुने होंगे जीन संश्लेषण। जीन संश्लेषण क्या होता है, जीन संश्लेषण आपके चैप्टर में नहीं दिया है लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं, कोनो जीव का जो लक्षण है किस पे डिसाइड हो रहा है, जीन पे, कि जीन में क्या भरा है, तो जीन में कौन सा लक्षण भरा है, जो सेव होगा ना लिया के उस जीव में पूरा छोड़ देगा, जितना लक्षण होगा सब छोड़ देगा, ठीक। तो ये जीनवे को हम चेंज कर दें तो क्या होगा। अब मान लीजिए कोनो मोबाइल में एगो चिप है, चिप में कई गो गाना है,
कोई कोई गाना है, अब मान लीजिए उस चिप को निकाल के दूसरा चिप चेंज कर दिए, उसमें दूसरा गाना था, तो अब बताइए इसमें दूसरा बजेगा ना। तो वैसे ही सेम इसमें अगर जीन को ही चेंज कर दे, जीन का है चिप है वो जो लक्षण को अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है, तो ये जीन को ही चेंज कर दे तो जीव में भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम कई जीवों में चेंज करके उनका क्रॉस बनाते हैं। जैसे देखे होंगे करेला इतना बड़ा बड़ा आ रहा है, कैसे, उसमें जीन संश्लेषण किया गया है, जीन में बदलाव किया गया है। देखिए डीएनए को फैला देते हैं, डीएनए को ऐसे फैला के और उसमें जीनवा को झाँक झाँक के देखते हैं कौन सा जीन है, देखते हैं कि जो छोटका जीनवा है ना इसको हटा देंगे। मान लीजिए करेला में छोटा करने वाला जीन है, इसको हटा के अब मान लीजिए लौकी का जीन ला के लगा दिए, लौकी का जीन लिया के इसमें लगा दीजिए, तो क्या होगा, ये जो होगा अब करेला जो होगा लौकी के बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं जीन संश्लेषण। तो जीन का बदलाव करके हम कुछ भी किसी को बना सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। कभी कभी ये डीएनए जो होता है कई जीन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसकी सीमा होती है। तो इस पे मतलब रिसर्च करने के लिए मनुष्य में बैन लगा है। आप पौधों पे कर सकते हैं, मतलब और किसी चीज़ पे कर सकते हैं, जीवों पे मतलब कि और ये जो जानवर हैं सब इन पे नहीं कर सकते हैं। तो इस पे बैन लगा है। कहाँ बैन लगा है, अब मान लीजिए कौन क्या किया, बाल वाला हमारा जीन निकाल के और दूसरा जीन लगा दिए जिसमें बाल नहीं होता, तो हमारा बाल ही नहीं होगा, बरौनी और कुछ नहीं होगा, कैसे दिखेंगे। तो इसलिए इस पे बैन लगाया कि कुछ आदमी को कुछ बना देगा सब। तो इसलिए जीन संश्लेषण पे, मानव में जीन संश्लेषण नहीं किया जा सकता, इस पे बैन लगाया गया है सरकार के द्वारा। अगर ये ऐसा कोई करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। तो जीन संश्लेषण समझ में आ गया, किसी को चेंज कर सकते हैं, हम किसी को चेंज कर सकते हैं जीन संश्लेषण के द्वारा, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ना बहुत कठिन है। अब देखिए कोशिका एगो तो हमको दिखता नहीं है, उस कोशिका को देख के नोच के निकालिए, उसमें केंद्रक देखिए, केंद्रक को नोच के निकालिए। अब क्या होगा, उसमें केंद्रक को अब मतलब फोड़ के देखिए, उसमें क्या होगा, उसमें गुणसूत्र होगा। गुणसूत्र को जब नकोट के खींचेंगे तो क्या मिलेगा, डीएनए। अब बताइए जौन कोशिका नहीं दिख रहा था उसमें से डीएनए निकाल रहे हैं और डीएनए को फैला के देख रहे हैं कौन जीन कैसा है, अब इसमें कौन सा पता चलेगा। अब बताइए हम आपको एगो चिप दे देंगे, कहेंगे कि बताइए इसमें क्या है, तो कैसे देखेंगे बिना मोबाइल का प्रयोग किए, तो वैसे देखेंगे कौन सा जीन है, देख के उसके बाद उसमें लगाएंगे, उसको हटा के दूसरा लगाएंगे। वो कोनो ठिकान नहीं है कि वो जीन को एक्सेप्ट करेगा, कि कोई जीन को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक। तो मतलब जो जीन एक्सेप्ट कर लेगा वो तो सही है, चेंज हो गया, ठीक। तो इसलिए ये जीन संश्लेषण बहुत कठिन प्रक्रिया है, इसको मतलब बड़े बड़े लेवल पे किया जाता है। सब्जियों में देखे होंगे कि हाइब्रिड गेहूं का आ रहा है, इतने दिन में हो जाएगा, इतने कम दिन में हो जाएगा, ये सब कैसे हो रहा है, जीन संश्लेषण के द्वारा संभव हो पाया है। तो ऐसा है कि आज जो समझाया है वो समझ में आया है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।